Morning student, welcome to our YouTube channel RDS online classes from कविता त्रिवेदी। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट लेसन कबीरदास जी के दोहे, उनके भावार्थ और सरलार्थ पर विचार करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कबीरदास जी का जीवन परिचय बताया और आज उनके दोहे का भावार्थ बता रही हूँ। पहला दोहा इस प्रकार है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। कबीरदास जी का कहना है कि हमेशा जीवन में त्याग और समर्पण की भावना रखनी चाहिए और इस प्रकार आपको हम सबको त्याग करना चाहिए कि एक ही बार में सब कुछ सोचकर एक साथ ही सब कुछ समर्पित भाव से हम त्याग करें। जब हम त्याग या दान करें तो एक ही भावना हमारे मन में हो, सब प्रभु का मेरा नहीं, कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। निहचे यानी पूरी तरह सोच समझकर विचार करके मन में ये बात लानी चाहिए कि जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ या मैं त्याग कर रहा हूँ या मैं दान कर रहा हूँ वो सब कुछ मुझे प्रभु का दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह सोच समझकर विचार करके समर्पित भावना से त्याग या दान करना चाहिए। दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञानी व्यक्ति की पहचान बताई है कि ज्ञानी व्यक्ति भी होता है तो राजहंस पक्षी के समान होता है, क्योंकि संसार में गुण और अवगुण दोनों हमारे सामने है। हमारे अंदर हमारे अंदर ऐसा विशेषता होनी चाहिए कि हम गुणों को तो ग्रहण कर लें और अवगुणों को छोड़ दें। जिस प्रकार राजहंस पक्षी जो होता है वो अगर पानी और दूध मिला हुआ उसको देते हैं तो वो क्षीर यानी दूध को तो गहत यानी ग्रहण कर लेता है और नीर सो त्यागे जाई, और पानी को वो त्याग देता है, पानी को वो अलग छोड़ देता है। उसके अंदर ये विशेषता है। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति के अंदर भी विशेषता होती है। सुनिए गुण की वार्ता यानी महत्व है। गुणों का महत्व जानकर आपको उनको ग्रहण करना चाहिए। ओ गुण लीजिए नाही, अवगुणों को कभी भी मत लीजिए, अवगुणों को ग्रहण मत कीजिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर अवगुण दिखते हैं तो उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर गुण दिखते हैं तो उनके महत्व को समझकर उसके गुणों को आपको ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार राजहंस पक्षी भी ऐसी विशेषता वाला होता है कि वो दूध को तो ग्रहण कर लेता है और उसके बचा हुआ जो जल होता है उसको वो त्याग देता है, तो ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति की तरह हमें इस संसार में रहना चाहिए। तीसरा दोहा इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। भया यानी हो गए। सभी व्यक्ति सभी जीव सुखी कब हो सकते हैं? जब वे अपने अंदर के मैं को, अहंकार को, अपने अभिमान को त्याग देंगे, तब सारे संसार में सभी लोग सारे जीव सुखी हो जाएंगे। भावे कोई कुछ कहे मेरे ही निज पीव, फिर उसको परवाह नहीं करनी चाहिए। भावे यानी जिसको जैसा अच्छा लगे, कोई कुछ भी उसके बारे में कहे, मेरे ही निज पीव यानी मेरे परमात्मा, मेरे हृदय में तो मेरे ही परमात्मा का विराजमान है, मेरे परमात्मा का स्थान है मेरे हृदय में। अगर आप अपने अहंकार को त्याग दोगे तो आपके हृदय में आपके परमात्मा का निवास हो जाएगा। फिर चाहे आपके बारे में कोई कुछ भी आप कहे, आप उसकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि आपके हृदय में तो साक्षात परमात्मा का निवास है। तो संसार के लोग तभी सुखी हो सकते हैं जब वे अपने अभिमान को त्याग देंगे। चौथा दोहा इस प्रकार है कि हमें किसी भी व्यक्ति की जाति धर्म पर ध्यान नहीं देकर उसके गुणों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके ज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए। कबीरदास जी ने बताया, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। किसी भी संत की, साधु की जाति मत पूछिए, उसके अंदर जो ज्ञान है उसका आप पता लगाइए, उस ज्ञान को आप ग्रहण कीजिए। जिस प्रकार उदाहरण देने के लिए कबीरदास जी ने एक तलवार और उसके बाहरी आवरण का बताया है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार की कीमत होती है उसके अंदर कितनी धार है, वो कितनी तेज है। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान होता है उसका जो बाहरी आवरण है, वो चाहे कितना भी गोटे मखमल से सुनहरे कपड़े से बना हुआ हो, उसका महत्व नहीं होता। तलवार का महत्व होता है, उसकी धार का महत्व होता है।
उसी प्रकार किसी भी संत या साधु की जाति का महत्व नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो ज्ञान है उसका महत्व होता है। आगे कबीरदास जी ने संगति का फल बताया है। सत्संगति से कभी भी नुकसान नहीं होता। कबीरदास जी ने संगत का फल बताते हुए, संगत का फायदा बताते हुए कहा है, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। यदि आपने किसी सज्जन पुरुष की संगति की है, किसी अच्छे व्यक्ति की संगति की है, तो वो कभी भी निष्फल नहीं जाएगी। लोहा पारस परस्ते, इसको समझाने के लिए कबीरदास जी ने पारस पत्थर और लोहे का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार परस यानी स्पर्श, जिस प्रकार लोहा जैसा कठोर धातु भी पारस पत्थर के स्पर्श से कंचन, कंचन यानी सोना, सोना बन जाता है। उसकी संगति से, पारस पत्थर की संगति से लोहा भी सोना बन जाता है। उसी प्रकार यदि हमारे पास कोई अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, उसकी संगति हमारे लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं होगी, वो हमेशा अच्छा फल ही देने वाली होगी। मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार। आगे कबीरदास जी ने बुरी इच्छाओं को, जो हमारी तामसिक प्रवृत्तियाँ, हमारी बुरी वासनाएं हैं, आशाएं हैं, उनको सर्पणी के समान बताया है। कबीरदास जी ने कहा है कि अपनी बुरी इच्छाओं, बुरी वासनाओं को आप मार दीजिए, यानी आप अपने मन में बुरी इच्छाएं मत उत्पन्न होने दीजिए, क्योंकि बुरी इच्छाएं सांपनी, सर्पणी के समान है। जिन डसिया संसार, जिसने सारे संसार को डस रखा है। हम दुखी कब होते हैं? जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कई बार हमारी ऐसी बुरी इच्छाएं होती है जिनको पूरा न होने पर हम अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। तो कबीरदास जी ने तो ये कहा है कि अपनी बुरी इच्छाओं, बुरी वासनाओं को ही त्याग कर दीजिए, उसको ही मार दीजिए, क्योंकि ये सर्पणी के समान है, जिसने संपूर्ण संसार को डस लिया है। ताकि औषध तोष है, और इस बुरी इच्छा का इलाज एक ही है। औषध यानी इलाज, उसकी दवाई, उसकी औषधि एक ही है, वो है तोष। तोष का मतलब होता है संतोष, यानी आपके पास जो कुछ भी है उसी में आपको संतोष रखना चाहिए। यही आपके लिए सुखी रहने का मंत्र है। ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु ने, हमारे गुरुओं ने बड़े मंत्र विचार करके ये हमें मंत्र दिया है कि अपनी बुरी इच्छाओं को वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। उसने सारे संसार को डस लिया है, वो दुख का कारण है। उसकी सबसे बड़ा इलाज, उसकी औषधि जो है वो संतोष प्रवृत्ति है। तो हमें जो कुछ भी मिला है उसमें संतोष रखना चाहिए। ये गुरुओं ने हमें मंत्र दिया है। अगले वाणी का महत्व बताते हुए कबीरदास जी अगले दोहे में कहते हैं, कागा काको धन हरे। काको यानी किसका, कागा यानी कौवा। कौवा किसका धन लेता है, हरे यानी चुराता है। कोयल काको देत, और कोयल किसको देती है। फिर भी इन दोनों में अंतर क्यों है? कौवा तो किसी को पसंद नहीं आता, उसको सब पत्थर मार के भगा देते हैं, और कोयल जब मधुर वाणी में बोलती है तो उसको सब पसंद करते हैं। तो इसमें इन दोनों का क्या दोष? केवल एक ही चीज़ में अंतर है दोनों में, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। कोयल जो होती है उसकी वाणी बड़ी मीठी होती है, वो अपने मीठी वाणी सुनाकर सारे संसार को अपना कर लेती है। जबकि कौवा है वो न तो किसी का धन लेता है और न अपनी वाणी से किसी को प्रसन्न करता है, बस केवल एक वाणी का ही महत्व है। तो जो व्यक्ति मीठा बोलेगा, मधुर बोलेगा, वो सारे संसार को अपना बना लेगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने वाणी का महत्व बताया है। इस प्रकार कबीर के दोहों का भावार्थ मैंने आपको बताया। अब हमारा अगला जो कवि है वो इसी पाठ के तुलसीदास जी है। उनके जीवन परिचय का मैं अपना वीडियो एक आपको अलग सेंड करती हूँ, और इसके जो दोहे हैं, तुलसीदास जी के जो दोहा और चौपाई है, उसके लिए भी मैं भावार्थ और सरलार्थ का आपको वीडियो सेंड करूँगी अभी।